बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो सहूर प्रिपरेशन है, ऑल पर्पस क्लीनर होममेड है उसकी है। और आप ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो सरप्राइज़ है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं आटे की डो रेडी कर रही हूँ। चिकन मिक्सर में मैंने आटा डाला, नमक और पानी और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसकी डो रेडी कर ली है। और साथ ही मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून घी डाला है और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज डालकर इसको मैंने गोल्डन कलर में टर्न किया। फिर मेरे पास लेफ़्ट ओवर ब्राउन मसूर की दाल यानी कि साबुत मसर थे पके हुए, वो मैंने डाल दिए और 1 अंडा डालकर उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा तो पराठों के साथ बड़ा ही इसका जायका आएगा। यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि ये मेरी इस साल और इस रमज़ान की लास्ट वीडियो है सहरी की जो मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अगले साल भी रमज़ान नसीब करे और हमारी तमाम जायज़ दिली मुरादें पूरी करे, आमीन। और आपने जो पेड़े देखे थे मैंने पराठों के लिए तैयार किए हुए थे, सादे पराठे बना रही हूँ और मसर हमारे रेडी हो चुके हैं। गार्निशिंग मैंने हरा धनिया से कर ली और सिंपल सी सादी सी हमारी ये सहूर कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही अब हम आते हैं ऑल पर्पस क्लीनर की तरफ। और इसको जो बनाने का तरीका है वो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से एक KSA या सऊदी मोम के नाम से उनका चैनल है और मैं उनको शाउट आउट कहती हूँ कि मैं उनका ये मेथड फॉलो कर रही हूँ। और अगर वो मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने 1 कप विनेगर लिया है। विनेगर में मैं बेकिंग सोडा डाल दूँगी। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड किया है। और आपने इसके लिए ध्यान रखना है कि आपने जग टाइप की चीज़ लेनी है ताकि आप बेकिंग सोडा डालें तो ये बबल करे ऊपर को तो ये बाहर ना गिरे। और फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून बर्तन धोने वाला लोशन लेना है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर देना है। और इसको ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस ताकि इसमें अच्छी सी फ्रेगरेंस आ सके। और फिर हम अभी के लिए 1 कप पानी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। फिर हमने स्प्रे वाली कोई भी बॉटल जो एम्प्टी हमारे पास ग्लास क्लीनर की अवेलेबल होगी उसमें हमने ये लिक्विड डाल देना है। और आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं बॉटल का साइज़, अगर आपको लगे कि पानी कम है बॉटल से तो आप उतना बॉटल में पानी डालकर फिल कर लें जितनी इसमें क्वांटिटी ईजी से आ सके। स्प्रे की बॉटल बाहर भी इजीली अवेलेबल होती हैं। और इस ऑल पर्पस क्लीनर का इस्तेमाल आप शेल्फ पे, सिंक में, कुकिंग रेंज में, एयर फ्रायर में, इन तमाम चीज़ों को क्लीन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आप देखेंगे कि कितनी शाइनी चीज़ों में यानी कितनी चमक आ जाती है। तो आप बाहर का जो क्लीनर्स हैं वो भूल जाएंगे और इसको घर में ईजी से और सस्ते में आप बना सकते हैं। अगर आपने वुड की चीज़ें क्लीन करनी है तो 1 टेबलस्पून आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल दें और उससे क्लीन करें। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इसका रिज़ल्ट भी आप देखेंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे कि वाकई ऑल पर्पस क्लीनर वाकई में काम की चीज़ है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपने अबाया कलेक्शन में जो रमज़ान में मैंने बाय किए हैं उस पर बनाऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा। और जो मेरा अभी चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें और शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल है अज़ीम कुकिंग के नाम से, उसको फॉलो करें और उसको भी चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।